आइए खबरों के सिलसिले को रफ्तार देते हैं। दिन भर की वो 100 जरूरी खबर कौन सी है जिनका आप तक पहुंचना जरूरी है। सरपट 100 खबर के जरिए शुरुआत करते हैं। अरविंद केजरीवाल को फिर चुना गया। विधायक दल का नेता मनीष सिसोदिया ने रखा प्रस्ताव। 16 फरवरी को अरविंद केजरीवाल लेंगे सीएम पद की शपथ। अरविंद केजरीवाल को जब विधायक दल का नेता चुना गया, आम आदमी पार्टी के सभी नेता उस दौरान मौजूद थे। नवनियुक्त विधायकों ने सभी ने 62 विधायकों ने एक स्वर से फैसला लिया कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे विधायक दल के नेता होंगे और वही दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री होंगे। 16 फरवरी को मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल से मिले केजरीवाल, सरकार बनाने का दावा किया पेश। 16 फरवरी को लेंगे अरविंद केजरीवाल सीएम पद की शपथ। रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में हड़कंप। दिल्ली प्रभारी पद से पीसी चाको का इस्तीफा का शीला दीक्षित के वक्त ही कांग्रेस का छिटका वोट बैंक। दिल्ली में करारी हार के बाद कांग्रेस में आपसी घमासान। कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा का पीसी चाको परिवार। मिलिंद देवड़ा ने कहा शीला दीक्षित जी को दोष देना दुर्भाग्यपूर्ण। शीला दीक्षित के वक्त कांग्रेस सबसे मजबूत थी। कांग्रेस के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने दिया पद से इस्तीफा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की। बीजेपी ने किया नामंजूर। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बीजेपी के सभी 8 विधायकों के साथ बैठक की। चुनाव के बाद भी हनुमान पर सियासत जारी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा दिल्ली के स्कूल और मदरसों में हनुमान चालीसा को अनिवार्य करे केजरीवाल। आप विधायक नरेश यादव काफिले मामले में पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 3 लोगों पर दर्ज किया केस। पुलिस ने हमले को निजी रंजिश बताया। दिल्ली में आपके नवनिर्वाचित विधायक नरेश यादव के काफिले पर अज्ञात बदमाशों का हमला। ताबड़तोड़ बरसाई गोलियां। आपके कार्यकर्ता अशोक मान की मौत। जीत के बाद मंदिर से लौट रहे थे आप विधायक नरेश यादव। संजय सिंह का केंद्र पर हमला। पूछा ये दिल्ली में कानून का राज। शिवसेना ने दिल्ली चुनाव के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सामना में लिखा एक के बाद एक राज्यों को बीजेपी गंवा रही है। दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की धमाकेदार जीत। 62 सीटों पर मिली शानदार जीत। देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल को दी जीत की बधाई। केजरीवाल बोले दिल्ली को मिलकर बनाएंगे वर्ल्ड क्लास सिटी। दिल्ली में लगातार दूसरे चुनाव में नहीं खुला कांग्रेस का खाता। ज्यादातर सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों की जमानत जब्त। पटना में भी आम आदमी पार्टी की जीत पर जश्न। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। दिल्ली से मुंबई तक जीत का जश्न। मुंबई में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर खुशी का इजहार किया। दिल्ली से केरल तक जश्न में डूबे आप कार्यकर्ता। दिल्ली में शानदार जीत पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। आम आदमी पार्टी की भारी जीत पर गुवाहाटी में बाइक रैली निकालकर लोगों ने खुशी का इजहार किया। मुरादाबाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। कार्यकर्ताओं ने जमकर डांस किया। जीत के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किया शंखनाद। कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत पर पंजाब में भी जश्न। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। संसद भवन में आपके नेताओं ने मनाया जश्न। आपके राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने विपक्षी दलों के नेताओं को मिठाई खिलाई। दिल्ली चुनाव में भारी जीत से खुश दिखाई दिए आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता। लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया। सीएम अरविंद केजरीवाल की जीत से बहन खुश। हरिद्वार में केजरीवाल की बहन डॉक्टर रंजना के घर पर जश्न। केजरीवाल की जीत पर देहरादून में भी झूमे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की वापसी पर प्रयागराज में जश्न। कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल को अब पीएम बनाने की बात कही। वाराणसी में भी झूमे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। कबूतर उड़ाकर खिलाई मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। कानपुर में बोले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। कहा पीएम बनाना लक्ष्य। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया।
भारत दौरे को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा भारत के दौरे से उत्साहित पीएम मोदी को बताया सबसे अच्छा दोस्त। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, महंगाई में आटा गीला करने वाला बताया क्रूर कदम। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में बड़ा इजाफा, गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम 150 रुपए तक बढ़े। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का आजमगढ़ दौरा, सीए का विरोध करने के दौरान लाठीचार्ज में जख्मी महिलाओं से मुलाकात की। प्रियंका के साथ बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं भी थी। इस दौरान प्रियंका गांधी एक छोटी बच्ची के साथ लाड प्यार करती नजर आई। आजमगढ़ में प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर भी हमला बोला। प्रियंका ने कहा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दलित विरोधी। निर्भया केस में दोषियों के डेथ वारंट पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई टली, कल होगी मामले पर सुनवाई। डॉक्टर्स की कमी को लेकर यूपी के बलिया में लोगों ने किया प्रदर्शन, सीएमओ ने की लोगों से बदसलूकी। प्रदर्शन में निर्भया के दादा भी शामिल थे। निर्भया के दादा के साथ सीएमओ ने बदसलूकी की, पूछा निर्भया को दिल्ली क्यों भेजा। यूरोपीय यूनियन के 25 सांसदों के दल ने की डक लेक की सैर। प्रतिनिधि मंडल में फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और अफगानिस्तान के विदेशी राजदूत भी शामिल। प्रतिनिधि मंडल ने डल झील में बोटिंग की। पिछले 1 महीने में विदेशी राजनयिकों का जम्मू कश्मीर का ये दूसरा दौरा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकी ढेर। आतंकियों की मदद के लिए पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। पाकिस्तान ने तबाह की मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान की कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। 2 अलग अलग मामलों में हाफिज सईद को कुल 10 साल 6 महीने की सजा सुनाई गई। जम्मू के तालाब तुल्लू इलाके में बड़ा हादसा, आग की चपेट में आई 100 मिल की बिल्डिंग गिरी। मलबे में फायर सर्विस के 5 कर्मचारियों समेत कई लोग दबे। 2 लोगों को मलबे से गंभीर हालत में निकाला गया। बाकी लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर। बंगलुरु में सिलेंडर में धमाके के बाद लगी भीषण आग, हादसे में 3 लोग हुए जख्मी। सिविल डिफेंस कॉलोनी में हादसा। कानपुर में हाईवे पर कंटेनर में लगी आग, ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान। मुंबई के कांदिवली इलाके में बंद पड़ी इमारत में लगी आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लुधियाना के सिविल अस्पताल में दिन दहाड़े नवजात की चोरी, एक महिला बच्चा उठाकर ले जाती दिखी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। आगरा में किसान नेताओं की दबंगई चली, टोल नाके से बिना टैक्स दिए गुजरी 3 दर्जन गाड़ियां। चेन्नई एयरपोर्ट पर फिर बरामद हुआ सोना, कस्टम विभाग की टीम ने 65 लाख का सोना जब्त किया। पंजाब के गुरदासपुर से बीएसएफ ने पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया। सोमवार की रात की घुसपैठ, मकसद जानने की कोशिश में पुलिस जुटी। गुजरात के छोटा उदयपुर के गांव में 8 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप, वन विभाग ने अजगर को काबू में किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर दिया विवादित बयान, देवबंद को बताया आतंक का अड्डा, कहा आतंकवाद की गंगोत्री है दारुल उलूम। शाहीन बाग को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान। गिरिराज सिंह ने कहा शाहीन बाग में सीए का विरोध नहीं हो रहा बल्कि भारत का विरोध हो रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट से उर्वशी चूड़ावाला को मिली राहत। कोर्ट ने 20,000 के निजी बॉन्ड पर दी अग्रिम जमानत। शर्जील इमाम के समर्थन में नारेबाजी का आरोप। यूपी कैबिनेट की बैठक, अयोध्या तीर्थ विकास परिषद के गठन पर चर्चा। नक्सली हमले में शहीद बांदा के बेटे को लखनऊ में दी गई श्रद्धांजलि। सोमवार को छत्तीसगढ़ में शहीद हुए थे। मध्य प्रदेश के धार में पुलिसकर्मी की बेरहमी, 20 सड़क पर पत्नी को जमकर पीटा, अवैध संबंधों के शक में मारपीट। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लोकायुक्त की टीम की छापेमारी, सहकारिता निरीक्षक निर्भल राय के घर से नकदी और प्रॉपर्टी के कई दस्तावेज बरामद। छापेमारी में 3 मंजिला मकान, एक दुकान, एक फार्म हाउस सहित कई महंगी मोटरसाइकिल भी बरामद। आवारा कुत्तों के चलते गाजियाबाद में संग्राम, गर्भवती महिला को कुत्तों ने काटा, गुस्साए लोगों ने देर रात तक सड़क जाम किया। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली, मूंगफली में छिपाकर लाई जा रही विदेशी करेंसी बरामद। दिल्ली के भजनपुरा में एक घर से 5 शव मिलने से सनसनी, सड़ी गली हालत में मिले पति पत्नी और 3 बच्चे, पुलिस को हत्या की आशंका।
बेंगलुरु से सामने आया सनसनीखेज मामला। शादीशुदा महिला के प्रेम संबंध से इनकार करने पर किराएदार ने की हत्या। आरोपी ने महिला के पति और बेटी को भी जान से मारने की कोशिश की। वारदात के बाद फांसी लगाकर की खुदकुशी। यूपी के फिरोजाबाद में रेप पीड़ित के पिता की गोली मारकर हत्या। 6 महीने बीत जाने के बाद भी कोई केस दर्ज नहीं। ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश जख्मी, एक बदमाश फरार। वाराणसी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। जेल से फरार बदमाश को लगी गोली। एनकाउंटर में एक सिपाही भी जख्मी। यूपी के हरदोई से सामने आया ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला। एक युवती को 50,000 में बेचने का आरोप। एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के दमोह में युवक की हत्या से सनसनी। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच में जुटी। यूपी के कन्नौज में कार चोर गैंग की दहशत। 24 घंटे के अंदर 2 लग्जरी गाड़ियों पर हाथ साफ। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद। फतेहाबाद पुलिस ने व्यापारी पर फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा। गाजियाबाद में गोकशी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या। गोली मारने के बाद दोनों का सिर भी काटा। फिल्म अभिनेता शहबाज खान के खिलाफ नाबालिग लड़की से छेड़खानी का मामला सामने आया। मुंबई के ओशिवारा थाने में केस दर्ज। जम्मू के टिल्लो इलाके में बड़ा हादसा। लकड़ी के मिल में लगी आग के बाद गिरी इमारत। मलबे में कई लोग दबे। रेस्क्यू काम जारी। यूपी के हापुड़ में जूता फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप। आग लगने से लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। यूपी के मेरठ में फैक्ट्री का लेंटर गिरने के बाद एक मजदूर की मौत हो गई। 7 गंभीर रूप से जख्मी हुए। विशाखापट्टनम में मंदिर के स्टोर रूम में आग से हड़कंप मच गया। वक्त रहते आग पर काबू पाया गया। हादसे में कोई हताहत नहीं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बड़ा हादसा। मेला देखकर लौट रहे लोगों का ट्रैक्टर पलटा। एक की मौत, कई जख्मी। कोरोना वायरस से बेहाल हुआ चीन। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। WHO ने कोरोना वायरस का नाम अब कोविड-19 रखा। कोरोना वायरस को वैश्विक खतरा करार दिया गया। चीन से लोगों का लौटना जारी। चीन से अब तक 286 लोग उत्तराखंड लौटे। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का बयान। कहा, यूपी में अभी तक कोरोना के मरीज नहीं। बाहर से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तमिलनाडु में तलवार से केक काटना युवक को पड़ा महंगा। पुलिस ने 3 लड़कों को गिरफ्तार किया। बाकी 2 की तलाश जारी। सीरिया की सेना ने किया दावा। एलेप्पो स्थित नेशनल हाईवे को विद्रोहियों के कब्जे से किया आजाद। 2012 से विद्रोही हाईवे पर कब्जा जमाए हुए थे। सेरा तूफान ने यूरोप को दहलाया। प्राग में तेज हवा की वजह से दर्जनों फ्लाइट्स रद्द। भीषण बारिश से ब्राजील में मचा कोहराम। साओ पाउलो में बारिश से हुई मडस्लाइडिंग। सीसीटीवी में कैद। इटली के वेनिस में बाढ़ के बीच कार्निवल की खूबसूरत तस्वीर सामने आई। तैरती नाव पर फुलझड़ियों की रौनक। वेनिस में दर्जनों बैलून की मदद से आसमान में डांस परफॉर्मेंस को देखते हुए दर्शक हुए हैरान। नोएडा प्राधिकरण ने विकास कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ऐप के जरिए नोएडा अथॉरिटी के सभी विकास कार्य की मॉनिटरिंग होगी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में थानेदार की दरियादिली। दिव्यांग छात्र के हाथ में टूटा बैग देखकर क्रिकेट का सामान दिलाया। अपने दादा के साथ चोरी की शिकायत करने पहुंचा था दिव्यांग। लखनऊ जिला कारागार मुख्यालय में पासिंग आउट परेड का आयोजन। डीजी जेल ने अधिकारी संवर्ग और नए रंगरूट को संविधान की शपथ दिलाई। आगरा पहुंचे कार्तिक आर्यन और सारा अली खान। ताज का दीदार किया। फैंस की उमड़ी भीड़। मुंबई के किसी कॉलेज पहुंचे फिल्म शिकारा के स्टार कास्ट। डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा भी रहे मौजूद।